हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी के और पीजीटी के अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसलिए मैं अपने चैनल पे यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूँ। आज पहली क्लास है जिसमें हम करेंगे यूपी टीजीटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। टोटली जो क्वेश्चन है वो नेट बेस्ड पीवाईक्यू है। इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप नेट की जो पीवाईक्यू है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा टारगेट है कि मैं सभी एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यू है या प्रीवियस ईयर पेपर है मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं। अभी तक जो मैंने किया है वो एस्टेट के, टीजीटी और पीजीटी के 2020 से लेके 2025 तक के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर चेक कीजिए। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे मुझे मोटिवेट करने के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। जो पहले जो क्वेश्चन है वो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। दो स्टेटमेंट हमें यहाँ गिवन है। फर्स्ट असर्शन कह रहा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ए सिंपल ग्रुप। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब ये रीजन दे रखा कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलो चेक करते हैं। साइक्लिक ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का है, जैसे कोई भी ग्रुप है जी, उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है। ठीक है, प्राइम है तो वहां पे उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और एक वो खुद होगा। ठीक है, दो एलिमेंट इस टाइप के मिलेंगे, एक तो वो खुद होगा जितने ऑर्डर का वो ग्रुप होगा और एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेंगे। तो किसी भी ग्रुप में जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो और केवल वही ग्रुप हो तो वो क्या कहलाता है, सिंपल ग्रुप कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये जो स्टेटमेंट है ये लग्रांजी थ्योरम की गिवन है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। बट क्या आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं। आर और ए दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है तो हम कहेंगे बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अभी देखते हैं लग्रांजी थ्योरम क्या कहती है। लग्रांजी थ्योरम कहती है कि इन ए ग्रुप थ्योरी किसी भी फाइनाइट ग्रुप जी के लिए द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एच इज द डिवाइडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। तो कोई भी सब ग्रुप है वो ऑर्डर जी को उसके ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही लैग्रांज थ्योरम कहती है। और कंडीशन क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट जी कोई ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है। ठीक है, जी ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है, एन जी में नॉर्मल है। ठीक है, देन ये पूछा है एच एन ओवर एन किसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये जो है ये आइसोमॉर्फिज्म की सेकंड थ्योरम है और ये किसके आइसोमॉर्फिक होती है, एच डिवाइडेड बाय एच इंटरसेक्शन एन। ठीक है, ये डायरेक्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म की जो तीन थ्योरम है तीनों को तीनों डिस्कस कर लेते हैं। ये इस एग्जाम में आपकी क्या पता कौन सी दूसरे वाली थ्योरम की स्टेटमेंट पूछी जाए, तो एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है, आइसोमोर्फिज्म की फर्स्ट टर्म क्या कहती है, अगर फाई से कोई फंक्शन जी से के में होमोमोर्फिज्म हो, होमोमोर्फिज्म होगा तब क्या कहेगा, जी ओवर कर्नल ऑफ फाई है वो किसके आइसोमोर्फिक होगा, इमेज ऑफ फाई के आइसोमोर्फिक होगा। ठीक है, ये थ्योरम फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कहती है फॉर किसी ग्रुप जी सब ग्रुप जी के लिए नॉर्मल सब ग्रुप एन ऑफ जी के लिए एच एन ओवर एन किसके आइसोमोर्फिक होता है, एच ओवर एच इंटरसेक्शन है एन। ये वाली हमें इस एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म थर्ड थ्योरम क्या कहती है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एन के बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, दोनों क्या है, जी में नॉर्मल सब ग्रुप है। इस टाइप में कि एन के में कंटेन होता है के जी में। देन जी बाई एन डिवाइडेड बाई के बाई एन किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जी बाई के। तो ये तीनों थ्योरम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों को। आप स्टेटमेंट आपको ध्यान होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी जनरेटर डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 हैव, कितने इसके जनरेटर मिलेंगे। तो जनरेटर जब भी निकालने होते हैं हम किस निकालते हैं, 5 8 ऐसे करेंगे। ठीक है, 5 8 से निकालेंगे तो 5 8 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 8 को हम किस में रखेंगे, प्राइम की पावर में लिखेंगे, मतलब टू द पावर 3। ओके, जैसे कोई भी एन नंबर है 5 एन निकालेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, पी टू द पावर समथिंग आर। ठीक है, फिर इसको कैसे निकालते हैं, टू द पावर ऐसे ही और 1 माइनस 1 ओवर पी, पी यहाँ पे कितना है 2। ठीक है, तो टू द पावर 3 इंटू में 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, कैसे लिखते हैं यहाँ पे, पी टू द पावर आर 1 माइनस 1 ओवर पी। पी यहाँ पे क्या है, प्राइम है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 ऑन 3 सिंबल्स 1 2 3 इज, ठीक है, कौन सा इसमें अल्टरनेटिंग ग्रुप होगा? तो अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, S3 का सब ग्रुप होता है, ठीक है, A1 नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसमें होते हैं। तो कैसे लिखते हैं, A3 को 1 होता है, आइडेंटिटी होता है 1 होता है, 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2, ठीक है, ये एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। अब ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा होगा, जैसे डी वाला है, इसको हम जैसे आई और 1 2 3 इसको लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी 1 2 और आइडेंटिटी 1 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 3 2 को कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी 1 3 आइडेंटिटी 1 2, ठीक है, इस टाइप में इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अल्टरनेटिंग ग्रुप है वो 3 सिंबल पे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, इसका परम्यूटेशन क्या होगा, जैसे 1 की इमेज क्या गिवन है 1, ठीक है, 2 की क्या गिवन है 3, 3 की क्या गिवन है 4, 4 की क्या गिवन है वापस 2, बन गया। अब ऐसे भी ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन जब भी निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है, एलसीएम लेना होता है, किसका लेना होता है, इन दोनों साइकिल्स की लेंथ कितनी है, जैसे इसकी साइकिल में एक एलिमेंट है एक लेंथ है, इसकी साइकिल में 3 एलिमेंट है तो इसकी लेंथ कितनी है 3, तो 1 3 का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम में कितना आएगा 3, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है let R be a commutative ring with unity and ideal M of R is maximum ideal of R if and only R over M is, जब इस टाइप की कंडीशन गिवन हो कि R आपकी CRU हो, ठीक है, और कोई भी आइडियल है M जो R की आइडियल है वो मैक्सिमल आइडियल कब कहलाएगी, इफ R और M क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा, ठीक है, फील्ड बनेगा। मैक्सिमल आइडियल का मीन्स क्या है कि M और R के बीच में कोई और जो आइडियल है यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करती है, M ही इसकी मैक्सिमल आइडियल होगी, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन किस टाइप में फॉर्म हो सकता है कि R एक CRU है, कोई भी आइडियल I है R की, वो प्राइम आइडियल कहलाएगी R की इफ एंड ओनली इफ R और I क्या हो, प्राइम आइडियल की कंडीशन पूछ रहा हो तो वहां पे क्या बनेगा, इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या किसके साथ चले जाएंगे, फर्स्ट के साथ, बट यहाँ पे क्या पूछा है, आर और एम मैक्सिमल आइडियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली इफ एक्स टी ऑफ एक्स एक्स इज, क्या होगा, तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर टी है वो हिल्बर्ट स्पेस होगा, वो सेल्फ एडजॉइंट होगा, कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, कोई भी ऑपरेटर टी है वो हिल्बर्ट स्पेस पे क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है कि फॉर ऑल एक्स के लिए टी ऑफ एक्स एक्स क्या आएगा, यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऑपरेटर टी है वो कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस पे सेल्फ एडजॉइंट होगा इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो, एक रियल नंबर हो, ठीक है, जैसे टी इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है, टी हमारा सेल्फ एडजॉइंट है, मीन्स टी किसके इक्वल है, टी स्टार के इक्वल है, ठीक है। देन यहां से क्या निकालेंगे, टी ऑफ एक्स कोमा एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स कोमा टी स्टार एक्स, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, सेल्फ एडजॉइंट है तो टी के इक्वल है, इसको ऐसे लिखते हैं टी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर इसको चेंज करेंगे तो ऊपर इसके क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये क्या होना चाहिए, अगर इसके इक्वल आना है तो ये क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द नंबर इक्वल्स, ये नंबर क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, किसके इक्वल है, ये इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल है, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इक्वल कब आएगा, जब नंबर क्या है, टी ऑफ एक्स कोमा एक्स क्या है, मस्ट बी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है, बी रियल, ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन ए सीक्वेंस,
ठीक है, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये हिल्बर्ट स्पेस है, ये बनात स्पेस है, ये नॉन लीनियर स्पेस है। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, ये क्या देता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड कन्वर्जेंस देता है। क्या देता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड कन्वर्जेंस। ओके, हिल्बर्ट स्पेस हमें क्या देता है यहाँ पे, इबनात स्पेस, इबनात स्पेस क्या है, ये एक बनात स्पेस है, हुज नोम, हुज नोम इज, किससे ड्राइव किया जाता है इसका नोम, फ्रॉम एन इनर प्रोडक्ट। ओके, थर्ड है बनात स्पेस। बनात स्पेस क्या होता है, एक नॉन लीनियर स्पेस होता है। ये क्या होता है, ए नोम्ड लीनियर स्पेस दैट इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब वहां पे क्या है, एवरी कोची सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी उस स्पेस में, दैट इज कंप्लीट। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, वहां पे एवरी जो कोची सीक्वेंस है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी स्पेस में। ओके, और नॉन लीनियर स्पेस का मतलब क्या है, ए वेक्टर स्पेस जो कि विद ए नॉर्म हो, वो इंड्यूस करेगा एक टोपोलॉजी को। ओके, ए वेक्टर स्पेस एंडोज विद ए नॉर्म which induces a topology। ओके, आप पूछ रहा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, टोपोलॉजिकल स्पेस है, फिर क्या बनेगा, एक नॉन लीनियर स्पेस बनेगा, फिर बनाच बनेगा, फिर हिल्बर्ट स्पेस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पहले टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, फर्स्ट किसमें है, तीनों में फर्स्ट 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 है, फिर बनेगा नॉन लीनियर स्पेस, फोर्थ फोर्थ केवल इसी में है। ठीक है, फिर क्या बनेगा यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे बनात स्पेस। ठीक है, फिर क्या बनेगा, हिल्बर्ट स्पेस। ओके, सेकंड वाला, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, अफ जीरो जीरो द्वारा ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस बताओ, डिफरेंशिएबल बताओ, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, कुछ ऐसे बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिमिट देख लेते हैं एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, एक्स वाई ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन होंगे ये रियल नंबर के क्वेश्चन है। मैं क्या पुट करती हूँ, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट कर लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स कोमा एम एक्स। अगर ये पाथ एम पे डिपेंड करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यदि एक्स पे डिपेंड करेगा तो एग्जिस्ट कर जाएगी। एक्स डॉट एम एक्स एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम डॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा, वन प्लस एम स्क्वायर, कट गया। अब ये लिमिट क्या आ रही है, एक्स कोमा एम एक्स, ये क्या आ रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड करता है जब भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो करवाएंगे, एम डॉट एक्स ओवर वन प्लस एम स्क्वायर वो किस पे जाएगी, जीरो पे, जीरो पे जा रही है, तो यहाँ पे फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, जीरो पे ही है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे कि लिमिट क्या करेगी आपकी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। लिमिट एग्जिस्ट करी और किसके इक्वल है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो के इक्वल है, तो क्या कर देंगे, ये लिमिट क्या होगी, कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे, जीरो जीरो पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो और एफ ऑफ वाई जीरो जीरो ये देख लेते हैं, ये निकालते हैं, ये क्या आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगी, वो क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एच कोमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो बाई में एच। ठीक है, लिमिट लगाएंगे एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे h कोमा जीरो जब मैं पुट करूंगी, लिमिट यहाँ पे x की वैल्यू एच वाई की जीरो, टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो बाई में h क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, अब क्या निकालूंगी, अब मुझे निकालना है एफ ऑफ वाई जीरो जीरो। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं लिमिट के टेंडिंग टू जीरो,
एफ ऑफ 0 कोमा के माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई में के। ठीक है, फिर से पुट करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट जो निकालेंगे वो भी क्या आनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। पार्सल जो पार्सल डेरिवेटिव है इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वाला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया कि ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट कर रहे हैं। नोट कंटिन्यूस वाला भी गलत हो गया। अब दो केस बनते हैं कि एक तो या डिफरेंशिएबल हो या डिफरेंशिएबल नहीं हो। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए करते हैं हम यहाँ पे for f to be differentiable at 0, 0 the following limit must be 0। तो जो भी लिमिट हम निकालेंगे वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लिमिट h कोमा के टेंडिंग टू 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे x और y, x की जगह h और y की जगह क्या पुट किया, k। तो h के ओवर में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस में 0 माइनस में 0 माइनस में 0 डिवाइडेड बाय में यहाँ पे क्या आया, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, लिमिट एच के ओवर में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब वही के को, जैसे y को एम एक्स पुट करके मैंने लिमिट चेक करी थी, तो यहाँ पे के को मैं क्या पुट करूंगी, एम एच पुट करूंगी। अगर वो एच पे डिपेंड कर गया तो मीन्स वहां पे डिफरेंशिएबल आ गया, अगर एम पे डिपेंड करा तो वो वहां पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिमिट एच कोमा के टेंडिंग टू 0 कोमा 0। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट एच पुट करें तो एच टेंडिंग टू 0 एच डॉट एम एच ओवर में एच स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एच स्क्वायर। ऊपर भी एम डॉट एच स्क्वायर, बाहर एच स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो पूरी लिमिट है ये किस पे डिपेंड कर गई, ये m ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर पे डिपेंड करी। ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है जो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो कहेंगे कि ये लिमिट m पे डिपेंड करती है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्हाट इज द इंटरवल इन विच द सीरीज इन विच द सीरीज इज यूसी। ठीक है, ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें ये सीरीज क्या हो, यूसी हो। तो इस टाइप के इंटरवल को हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट लगाते हैं। वो क्या होता है, जैसे एफ एन एक्स लिखा मोड, यहाँ पे क्या है 1 ओवर 1 एन स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस टाइप के यहाँ पे एन स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर 1 प्लस यहाँ पे ए ले लेते हैं एक्स को। ठीक है, ये किससे लेस होगा, ये इससे लेस होगा, ए डॉट यहाँ पे इसको एन स्क्वायर लिख देते हैं। ये इसमें कुछ ऐड डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। वैसे तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस एन स्क्वायर ए किससे बड़ा होता है, एन स्क्वायर ए से। लेकिन जब डिवाइड में करेंगे तो 1 प्लस एन स्क्वायर ए किससे लेस हो जाएगा, एन स्क्वायर ए से। ठीक है, ये सीरीज कब यहाँ पे कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि n टू दी पावर p है और p ग्रेटर देन 1 है, तो कन्वर्जेंट तो ये होगी। लेकिन कहाँ पे होगी, a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे वाई टेस्ट एम टेस्ट से क्या कहते हैं, वाइट्रास एम टेस्ट कह रहा है कि 1 समेशन ए एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। कब कब कन्वर्जेंट होगा, किस टाइप के इंटरवल में, ए कोमा इन्फिनिटी जहाँ पे
ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इस ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये जीरो आ गई तो ये कहाँ पे चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो जहां जहां जीरो हम उसको काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा बचा, 1 इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस। ठीक है, इसको एक सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, ए एन क्या है, कोची सीक्वेंस है। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है। समेशन ए एन क्या है, कन्वर्जेंट है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, पहली क्या है, कोची सीक्वेंस। ठीक है, दूसरी क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट। ये आपस में क्या है, एक दूसरे को इम्प्लाई करती है। ठीक है, और लिमिट अगर कन्वर्जेंट है वो क्या इम्प्लाई करती है, वो इम्प्लाई करती है लिमिट ए एन टेंस टू जीरो। तो फर्स्ट है वो थर्ड को इम्प्लाई करेगी। ठीक है, थर्ड है वो फोर्थ को इम्प्लाई करेगी, क्योंकि कन्वर्जेंट है इसका मीन्स हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या होगा, जीरो। ये फोर्थ को इम्प्लाई करती है। ठीक है, अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वहां पे कन्वर्जेंट है तो वो क्या बन जाएगी, कि कोची सीक्वेंस बन जाएगी। तो ये किसको अप्लाई करेगा, फर्स्ट को। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड वाला, सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं कि साइन एक्स डॉट साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे और एफ ऑफ वाई निकालेंगे। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, एफ इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स निकालना, जीरो पुट करना, एफ ऑफ वाई निकालना, जीरो। तो ये फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स कोस साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे साइन का क्या आएगा, कोस साइन वाई एज इट इज, साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज, प्लस में यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज और साइन वाई एज इट इज, इसका करेंगे क्या आएगा, कोस एक्स प्लस वाई, और एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन है, साइन वाई कॉमन है, क्या है यहाँ पे, कोस एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स और कोस में एक्स प्लस वाई। इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन वाई, और एक इसका फॉर्मूला कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, साइन वाई और साइन 2x प्लस वाई आ गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली आप निकालोगे एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे साइन का क्या करेंगे, कोस वाई आएगा। ठीक है, और साइन एक्स एज इट इज, तो बाहर तो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे साइन, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब क्या करना है, इनको जीरो के इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे साइन y और साइन x की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि सारे जो इंटरवल जीरो, x के जो इंटरवल हैं वो जीरो से बड़े हैं, और क्या है, ये जो इंटरवल गिवन है सारे क्या है, पाई से छोटे हैं, इनकी जो वैल्यूज गिवन है ए बी सी डी की। तो यहाँ पे साइन y और साइन x क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे। तो क्या इक्वल होगा, साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू जीरो और साइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो किस पे होते हैं, एन पाई टाइप के पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के, और x प्लस 2y भी किसके इक्वल आ जाएगा, पाई की। ओके, एन की वैल्यू हम वन लेके चले यहाँ पे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, एड एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 3x और यहाँ पे क्या आएगा पाई, x की वैल्यू पाई बाई 3, x की वैल्यू पाई बाई 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 3। तो पॉइंट कौन से हो गए पाई बाई 3 पाई बाई 3 होगी, जहाँ पे ये जो वैल्यू है ये अपनी क्या करेगी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा ये वाला फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेटमेंट हमें गिवन है u1 इक्वल्स टू दिस और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं यहाँ पे पहले लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 की वैल्यू क्या है 3 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n। क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर n 2 बाई 3 टू द पावर n प्लस 1 और यहाँ पे 3 टू द पावर n, ये कैंसिल, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो 2 बाई 3 है ये 1 से तो छोटा ही है, 1 से छोटा है तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करवाएंगे, ठीक है, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2 बाई 3 टू द पावर n प्लस 1, ये कितना आएगा यहाँ पे 0, 1 ओवर 0 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया 1। तो यहाँ पे जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 किसके इक्वल आया 1 के, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करिए, ये ट्रू करिए कि जब भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है वो an है, अगर 0 के इक्वल ना आए इसका मीन्स वहाँ पे क्या है वो डाइवर्जेंट है। तो पहली कंडीशन ठीक है, और दूसरी इसका रीजन है ये भी ठीक है। तो कह रहा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे क्या गिवन है, एफ एन एक्स एफ एन एक्स गिवन है यहाँ पे एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑफ, ये किस पे कि कौन से इंटरवल पे ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा। अब देखो सब में 0 0 0 को मना है, सिर्फ डिफरेंट यही है, बाकी आप गैस करो तो इसके साथ जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी है कि कह रही है इफ एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन, कोई सीक्वेंस है इंटीग्रेबल फंक्शन की, converges to f on closed interval ab and if a से b f of x dx not equals to limit x n tends to infinity a से b f n x, ठीक है, इसके इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे देन एफ एन कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ। ओके, जहाँ पे वेहर एफ ऑफ एक्स क्या है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है प्रॉपर्टी, क्योंकि फंक्शन है वो सीक्वेंस है इंटीग्रेबल फंक्शन का जो एफ पे कन्वर्ज कर रहा है इस इंटरवल पे, और अगर ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं आती हम कहेंगे एफ उस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहले फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए, हम एफ एन ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है एन एक्स की वैल्यू 0 ई टू दी पावर यहाँ पे एन डॉट 0, तो 0 और नीचे 1, ये क्या है 0 ओवर 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो 0 पे लिमिट क्या आ रही है इसकी 0 आ रही है, ठीक है। तो जब भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कराओगे फंक्शन 0 पे जाएगा तो ये क्या कर जाएगा पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या है इस फंक्शन पे क्या करवाएंगे एफ एन एक्स, तो क्या करवाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा एन एक्स ओवर ई की पावर एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी लगाएंगे, एन टेंस टू नीचे इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या कर जाएगा ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएंगी, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर एक्स नीचे क्या आएगा ई की पावर एन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इन्फिनिटी लगाएंगे तो किसके आएगा ये 0 के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स की लिमिट यहाँ पे क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है।
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, तो यहाँ से इंटरवल ए से बी एफ ऑफ एक्स की 0.x निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं फर्दर इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की रफ कर रही हूँ। तो पहले ये वाले लिमिट लगाते हैं ए टू बी। अभी मैंने पॉइंट नहीं बताया ए से बी क्या लिमिट होगी, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ एक बार। तो यहाँ से ए से बी आप 0.dx करेंगे, किसके इक्वल आएगा, 0। मीन्स जो आप ये लिमिट लगाते हैं ये भी क्या आनी चाहिए आपकी, 0 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो लिमिट ए टू बी है। ठीक है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ एन एक्स। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रल ए से बी, और एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन एक्स और ई की पावर एन एक्स स्क्वायर। सो इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुट क्या करेंगे, एन एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट कर दिया। ठीक है, माइनस को पुट कर लो, तो माइनस का 2 nx dx किस में चला जाएगा, dt में, और nx dx किस में चला जाएगा, यहाँ पे dt बाई माइनस का 2 यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, dt बाई माइनस का 2 बार आ गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज। लिमिट को भी मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रही, एक बार एज इट इज रख रही हूँ ताकि बाद में वापस फंक्शन पुट कर लें। ये आई की पावर t dt आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे डी, यहाँ पे 1/2 लिमिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिमिट a से b, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t dt का e की पावर t। ठीक है, अब पुट करेंगे यहाँ पे माइनस का 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे e की पावर t की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का एन एक्स स्क्वायर और a से b। अब इस लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, पुट करेंगे यहाँ पे माइनस का 1/2, और लिमिट पुट की मैंने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज है, और इसकी लिमिट पुट की पावर x की जगह क्या पुट किया, माइनस का एन बी स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एन ए स्क्वायर। ठीक है, मान लेती हूँ अगर यहाँ पे जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी कराएंगे तो यहाँ पे 1/, यहाँ पे मान लेते हैं इंटरवल हमारा क्या है, यहाँ पे 0, x बिलोंग करते हैं 0, 1 में। ठीक है, लेट मान लेते हैं, तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू क्या है, 0। एक बार पुट करके देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे e की पावर माइनस, और यहाँ पे e की पावर, यहाँ पे 0 पुट करेंगे क्या जाएगा, ये e की पावर 0 क्या होता है, 1। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1/2, इस पे लिमिट लगाएंगे e की पावर n-1 पे, और यहाँ पे इन्फिनिटी लगाई, इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, ऊपर क्या आएगा, 0। तो माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 1 क्या आएगा, 1/2। तो जब भी 0,1 हमने लिया इंटरवल, वो किसके इक्वल आ रहा है, 1,1/2 के इक्वल आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रही है लिमिट, नॉट इक्वल टू 0। कि जब भी हमने इंटीग्रेट किया था फंक्शन एफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या आई थी, 0, और इसकी क्या आ रही है हमारे पास 1/2, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इस पे कन्वर्ज नहीं होगा। सेम हम 0,2 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इन्फिनिटी आ जाएगा, उस पर नहीं होगा। 0,3 लेंगे तो 3 इन्फिनिटी आएगा, उस पर भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कैसे होगा वो करेक्ट, वो भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर मैंने इंटरवल ये वाला चूज किया तो लिमिट क्या हो जाएगी, 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे e की पावर p की जगह क्या है, 2 माइनस का 4n, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का n। ठीक है, अब लिमिट लगाएंगे -1/2 e की पावर 4n माइनस में 1 और e की पावर n। अब क्या लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी लगाएंगे, ये 0 माइनस में ये 0, टोटल माइनस का 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन किस पे यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा, 1,2 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन आ गए हमारे पास लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन। कह रहा है कि द नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय टी ऑफ a1 a2 a3 a2 a3 इज। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है तो इसकी नलिटी कितनी होगी, पहले तो देख लेते हैं इसकी डायमेंशन कितनी है। डायमेंशन ऑफ वी कितना है, 3 है, और रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है, रैंक ऑफ
वी मैक्सिमम कितनी हो सकती, रैंक ऑफ टी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यहाँ पे डायमेंशन 2 है तो रैंक मैक्सिमम 2 हो सकती है, ठीक है। रैंक मैक्सिमम 2 हो सकती है तो नल्टी कितनी आ गई यहाँ से 1, नल्टी रैंक प्लस नल्टी किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल होता है। तो ये 2 है तो नल्टी यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वी 3 है तो नल्टी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो नल्टी कितनी आ गई, 1 आ गई इससे। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे टी ऑफ कर्नल निकालते हैं, टी ऑफ A1 A2 A3 इक्वल्स टू 0 मीन्स A2 A3 इक्वल्स टू 0। तो कर्नल ऑफ यहाँ पे टी में कितने एलिमेंट आ गए, A1 0 0, क्योंकि ये दोनों 0 हो गए, कितने एलिमेंट आए, 1 एलिमेंट आए, तो यहाँ पे नल्टी ऑफ टी कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ ए इसके इक्वल है देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, 1 2 -1 0। मैं R2 में चेंज करती हूँ, क्या करती हूँ, R2 प्लस R1 कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे -1 1 0, ये 5, ये -1 और यहाँ पे माइनस का 4। अब R3 में क्या चेंज करती हूँ मैं, R3 माइनस में 2 R1, ठीक है। यहाँ पे 0, R3 1 माइनस में 2 2 4 माइनस का 3 और 3 माइनस में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो 5 -2 करेंगे तो यहाँ -2, ठीक है। और R4 में मैं क्या चेंज करती हूँ, R4 माइनस में R1, तो यहाँ पे 1 -1 0, यहाँ पे 2 -1 1 -1 माइनस माइनस का 2 0 -1 1। ओके, इसके बाद में मैं क्या करती हूँ, अब R3 में चेंज करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, R3 में क्या चेंज करेंगे, R3 में चेंज करेंगे 3R2, ठीक है, प्लस में 5R3, ठीक है। R4 में क्या चेंज करूंगी, R4 3R4 प्लस में R3, ठीक है। अब चेंज करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 2 -1 0 0 5 -1 -4, यहाँ पे 0। अब R3 में चेंज कर रही हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई ऐड करूंगी, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे कितना होगा, -3 प्लस में यहाँ पे 25, तो ये कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे माइनस का 12, यहाँ पे माइनस का 10, माइनस का 22। अब इसको इससे क्या करेंगे, इसमें क्या चेंज करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड अप कर देंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0, 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 -6 माइनस का 1, 3 और -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ से R4 में क्या चेंज करेंगे, R4 में चेंज करेंगे कि इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये वाली जो है रो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 0 0 0 नेक्स्ट स्टेप में। और एलिमेंट कितने बचेंगे, कितनी रो बचेंगी, 1 2 3, तो रैंक भी क्या हो जाएगी, ए की कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसकी आइगन वैल्यूज बताओ, ठीक है। आइगन वैल्यूज बताने के लिए देख लेते हैं पहले क्या है, ट्रेस ऑफ ए क्या है, 1, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। मतलब जो भी आइगन वैल्यूज होंगे उनका λ1 + λ2 + λ3 किसके इक्वल आना चाहिए, 3 का। किस किस में है, क्या इसमें है, नहीं, ये इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें इसमें नहीं है, ठीक है। तो या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये या होगा। तीसरा इसका डेटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं, मीन्स λ1 λ2 λ3 का डेटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 1 माइनस में 0 प्लस में 1 0 माइनस 0 प्लस में 2 0 माइनस में 1, ये कितना होगा 1 और यहाँ पे -2 किसके इक्वल हो गया, -1। डेटरमिनेंट मल्टीप्लाई करें कितना आना चाहिए, -1, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1, तो ये भी नहीं होगा। और इसका प्रोडक्ट देखते हैं कितना आता है, 1 × 1 + √2 × 1 माइनस में √2, ये क्या होगा 1 × 1 माइनस में 2, तो ये कितना होगा 1 × -1 किसके इक्वल है, -1। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डायमेंशन ऑफ सब स्पेस W1 ऑफ R5। तो यहाँ पे डायमेंशन है R की, डायमेंशन ऑफ R इक्वल टू कितनी है, 5 है। और यहाँ पे ये कंडीशन कितनी गिवन है, 1 है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस पूछे यहाँ पे, तो क्या करते हैं, जितनी भी टोटल डायमेंशन है उसमें से यहाँ पे जितनी कंडीशन गिवन है वो माइनस कर देते हैं और वही क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R5 टू R3 ओवर R विल बी। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R5 टू R3 की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन है R की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5। अब यहाँ पे रैंक ऑफ R है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो मीन्स यहाँ पे दिस इंप्लाइज न्यूलिटी कितनी आ जाएगी 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। नलिटी 2 आई, रैंक की आई। नॉन सिंगुलर का मीन्स क्या है, वहां पे डेटर्मिनेंट ऑफ जो भी है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टी है उसका डेटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। डेटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो मीन्स नल्टी इसकी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे पूरी 5 होनी नहीं, रैंक कितनी होनी चाहिए पूरी 5 होनी चाहिए, और नल्टी कितनी होनी चाहिए जीरो, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टी V3 से V3 डिफाइन किया गया, देन मैप ऑफ टी बताओ। टी ऑफ E1 क्या है, E1 माइनस E2, E2 टू E2 प्लस E3 इतना गिवन है। तो एक बार इसका डेटरमिनेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटरमिनेंट क्या आएगा, 1 माइनस 1 जीरो, 0 2 1 1 1 1, ठीक है। डेटरमिनेंट ऑफ टी चेक कर लेते हैं, कितना आएगा 1 2 माइनस 1 प्लस में 1, और यहाँ पे 1 जीरो माइनस में 1, ये जीरो है, ठीक है। तो ये कितना आया 1, और यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल टू जीरो। डेटरमिनेंट इसका इसका किसके इक्वल आ जाए, डेटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मीन्स रैंक है टी की, वो रैंक है वो टी की लेस देन किससे है, 3 से है। डायमेंशन ऑफ वे कितना है, 3 है। अगर रैंक इसकी 3 से लेस आ गई मीन्स न्यूलिटी में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, न्यूलिटी में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा तो वो 1 1 नहीं बनेगा, और 1 1 नहीं बनेगा तो यहाँ पे ये रैंक अगर टी से 3 से लेस है तो यहाँ पे ये ऑन टू भी नहीं बनेगा, ठीक है। नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी आई बताओ इस वाले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, डी स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 5 गिवन है इक्वल्स टू e की पावर 2x साइन एक्स, इसकी पी आई बताना है। तो कैसे, 1 और डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 e की पावर 2x डॉट साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो e की पावर ax इंटू में साइन का कोई फंक्शन होता है, तो पहले इस वाले एलिमेंट को d में ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा d प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस का 2 d प्लस टू प्लस में 5। इसका मीन्स यहाँ पे इसका तो पी आई निकल गया, बचा कौन सा, साइन एक्स, ठीक है। अब ये फंक्शन कितना आएगा यहाँ पे, ए की पावर 2x टर्म में डी स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4d माइनस में 2d माइनस में 4 प्लस में 5 इंटू में यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ से 4 कैंसिल, ये आएगा e की पावर 2x ओवर डी स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 5 इंटू में साइन एक्स। जब भी इस टाइप में पी आई निकालना हो, 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस में जैसे यहाँ पे 2d प्लस में 5, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे जैसे बी एक्स गिवन है तो यहाँ पे डी स्क्वायर को क्या पुट कर देते हैं, माइनस का b। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 1, तो डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का 1। तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x डॉट साइन एक्स ओवर में यहाँ क्या आ जाएगा -1 प्लस 2d प्लस 5, ये क्या आएगा e की पावर 2x डॉट साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2d माइनस में 4, 2d प्लस में 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2d माइनस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2d माइनस 4 से नीचे मल्टीप्लाई, ताकि हम फिर से इसको डी स्क्वायर पुट करें और डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करें, डी स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सके। e की पावर 2x 2d माइनस में 4 यहाँ पे साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डी स्क्वायर माइनस में 16, चाहे यहाँ पे 2 कॉमन भी ले लो या फिर बाद में ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, e की पावर 2x, 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ क्या बचा d माइनस में 2 साइन एक्स, नीचे क्या बचा, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, d प्लस 2, तो यहाँ क्या डी स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे साइन के क्या भी है, साइन डी स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, -1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये 2 दूनी 4, ये क्या आ गया -1 पुट करेंगे तो ये आ गया e की पावर 2x, और इसको अंदर डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x माइनस में 2 साइन x, ठीक है।
और नीचे यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू में माइनस का 5 माइनस का 10, तो माइनस का 1/10 e की पावर 2x, और ये क्या है cos x माइनस 2 sin x। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अल्फा बीटा क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। अल्फा की वैल्यू 1 है और यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो अल्फा और बीटा के बीच में आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे जब भी ऑर्थोगोनल का मीन्स क्या है, ऑर्थोगोनल है तो वहां पे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, अल्फा डॉट इक्वस टू बी क्या है, अल्फा डॉट बी इक्वस टू क्या है 0 है। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर इक्वस टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वस टू अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा डॉट अल्फा माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा और यहाँ पे क्या आएगा बीटा डॉट बीटा। अब ये क्या होगा, अल्फा का मोड का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 माइनस में 2, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है 0, यहाँ से कितनी है 1, तो ये कितना आएगा 2, डी स्क्वायर इक्वल टू 2, डी इक्वल टू क्या होगा √2। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि डिस्टेंस जब भी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर गिवन है तो अल्फा बीटा के बीच में जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है √2। सोल्व करना तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैंक एंड नल्टी बतानी है इस वाले सीरीज की। ठीक है, तो फिर से हम क्या करते हैं, जी करने के लिए डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 1 1 0, 1 माइनस 1 0 0 1 0। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं, इसकी रैंक निकाल लेते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन यहाँ पे v की कितनी है 2 है, तो रैंक या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और रैंक प्लस नल्टी कितनी होती है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v होती है। ठीक है, इसको निकालेंगे 1 1 0, इन दोनों को यहाँ पे घटाएंगे तो ये 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 0, यहाँ पे 0 1 0। अब R3 में चेंज करेंगे क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 1 0 0 माइनस 2 0, तो 0 2 0, ये क्या आएगा 0 0 0। यहाँ क्या किया R2 में चेंज किया R2 माइनस R1, और यहाँ क्या चेंज किया R3 में मैंने चेंज किया 2 R3 प्लस में R1। ठीक है, तो ये आ गई, यहाँ पे रैंक कितनी आई है इसकी टी की 1 और 2 है। ठीक है, रो है तो 2 रैंक आ गई, और नल्टी यहाँ पे जैसे रैंक यहाँ पे 2 आई, नल्टी और प्लस में डायमेंशन ऑफ वी कितनी है 2, तो नल्टी कितनी आ जाएगी 2 माइनस 2 0, तो 2,0 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड और डेल वाई 2y माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पीआई निकालना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाई ऑप्शन चल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे मान लेती हूँ जेड कितना है एक्स वाई स्क्वायर है, तो डेल जेड जेड एक्स निकालेंगे कितना आएगा वाई स्क्वायर, और जेड एक्स एक्स कितना आएगा 0 आएगा, और जेड वाई निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2xy। तो यहाँ पे पुट करेंगे 0 माइनस में 2xy, तो क्या इसके इक्वल है, नहीं है। सेकेंड ये वाला ऑप्शन उठाते हैं, लेट जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई, तो जेड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2xy, जेड एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2y, और यहाँ से जेड वाई की वैल्यू कितनी आएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जेड वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पुट करेंगे यहाँ पे डेल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 2y, और इसकी वैल्यू कितनी आई है एक्स स्क्वायर, क्या ये 2y माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, हाँ ये इसके इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, कह रहा है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, y के नीचे y की टर्म, x के नीचे x की टर्म। ठीक है, 4 dx ओवर x, ये क्या हो गया log y, इंटीग्रेट किया यहाँ पे 4 log x प्लस में log c, ये क्या होगा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4c लिख सकते हैं, log ले लिया, ये क्या है log m प्लस में log n किसके इक्वल हो जाएगा log ऑफ m n, और दोनों साइड log क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब कंडीशन क्या अगेन है y ऑफ 0 इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 0 हो y की कितनी रखिए 2। ठीक है, ये क्या होगा 2 इक्वल टू 0, तो ये 2 है क्या 0 के इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन केस आ रहा है, नो सोल्यूशन का केस आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो चाहे तो यहाँ पे dy ओवर dx को p मानो और उसका डिफरेंशियल कर लो यहाँ के y के रेस्पेक्ट में, और फिर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4 इसी से इसको सोल्व करो, चाहे बाई ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है, जैसे इसका ऑप्शन फोर्थ राइट है, तो मैं कैसे करती हूँ 27 y का करेंगे dy ओवर dx, यहाँ पे 4 12 एक्स स्क्वायर,
ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की मेरे पास में वैल्यू आ गई 3 चौके 12, 3 नम 27, 4/9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट करूंगी 4/9 एक्स स्क्वायर की क्यूब माइनस में 4x। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 4/27 एक्स की क्यूब। तो यहाँ पे 4/27 एक्स की क्यूब इसकी वैल्यू आ गई, इनटू में यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4/9 एक्स स्क्वायर प्लस में 8 y की वैल्यू कितनी है इतनी, और y स्क्वायर की 4/27 एक्स की क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब भी आप इसको सोल्व करो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। जैसे 4/9 की क्यूब और ये एक्स की कितनी हो जाएगी 6, माइनस में यहाँ पे कितना आया 4 की यहाँ पे क्यूब, और यहाँ पे 9 27 और 9 27 इंटू 9 लिख लेते हैं एक बार, और ये कितना है एक्स की पावर 2 + 3, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे 8 इंटू 4/27 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की पावर 6। ठीक है, क्या ये इसके 0 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे एक एक्स और है साथ में ये वाला, तो ये कितना है एक्स की पावर 6 आएगी यहाँ भी। ठीक है, तो इसको सोल्व करना, एक्स की पावर 6 को मैं लेना, अंदर जो वैल्यू है वो सारी कैंसिल आउट होके क्या देगी 0 के इक्वल वैल्यू देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इसको भी बाई ऑप्शन से सोल्व कर ले हैं, ये एक लाप्लास इक्वेशन गिवन है आपको। तो मैं यहाँ से जैसे आइटा की फॉर्म में इसको सोल्व करती हूँ। यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी एफ डैश एक्स प्लस आइटा वाई प्लस में जी डैश एक्स माइनस में आइटा वाई। ठीक है, फिर यू एक्स एक्स सोल्व करूंगी तो क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस आइटा वाई और प्लस में जी डबल डैश एक्स माइनस में आइटा वाई। ठीक है, अब इसका यू वाई निकालूंगी, वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल एफ डैश एक्स प्लस आइटा वाई, और वाई का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आइटा प्लस में जी डैश एक्स माइनस आइटा वाई, और इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का आइटा। ठीक है, फिर करूंगी यू वाई वाई निकालूंगी, फिर से करेंगे आइटा, फिर आएगा तो यहाँ आइटा स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस आइटा वाई, और यहाँ से दोबारा करूंगी जी डबल डैश एक्स माइनस आइटा वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आइटा, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा माइनस आइटा इंटू में माइनस आइटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस में एफ डबल डैश अंदर का फंक्शन, और यहाँ पे माइनस आइटा स्क्वायर फिर माइनस का जी डबल डैश अंदर का फंक्शन। तो यहाँ पे यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एफ डबल डैश प्लस में जी डबल डैश माइनस का एफ डबल डैश माइनस का जी डबल डैश किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसमें कंडीशन 4 दे रखी है लिस्ट 1 लिस्ट 2, कौन सा किसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है एक लाप्लास इक्वेशन है। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है हाइपरबोलिक होता है, अगर लेस देन 0 होता है क्या होता है एलिप्टिक होता है, इक्वल टू 0 होता है क्या होता है पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो ये जो लाप्लास की जो इक्वेशन है ये क्या होती है ये एलिप्टिक होती है। ठीक है, एक वेव इक्वेशन है एक हीट इक्वेशन है, और इस वाले का जो सॉल्यूशन होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, इसको सोल्व करना कैसे, डी एक्स के नीचे वाई इक्वल्स टू माइनस का डी वाई ओवर में क्या आ जाएगा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का वाई डी वाई, इधर ले आना और सोल्व करना क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इधर माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स में सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2c कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा इसका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है ये फर्स्ट वाली जो है ये एक क्या है हीट इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है ये क्या है ये हीट इक्वेशन है। ठीक है, हीट इक्वेशन है, हीट इक्वेशन क्या होती है पैराबोलिक होती है। ठीक है, ये वाली क्या है ये वाली एक वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोलिक होती है। ठीक है, ये वाली लाप्लास है, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है एलिप्टिक होती है। इसका आंसर फोर्थ। अब मैच कर लेते हैं फर्स्ट का सेकंड दो में है। ठीक है, और सेकंड का थर्ड किस में है इसमें है, फर्स्ट सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ z इक्वल्स टू एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू गिवन है वो क्या हो जाएगा,
तो इस टाइप में जब भी हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना, ये क्लेरेट्स फॉर्म में दे रखी है, क्लेरेट्स फॉर्म में हम डायरेक्ट करते हैं पी और क्यू को किस में से चेंज करते हैं, पी को ए से चेंज कर देते हैं और क्यू को किससे कर देते हैं, बी से। वहां पे कंप्लीट फॉर्मूला होता है, बाद में जब एनालिसिस करते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट हम किसको चेंज कर देंगे, पी को ए से और क्यू को बी से चेंज करेंगे। तो जेड इक्वल टू एक्स ए प्लस में बी वाई प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 ऑफ जेड कोस 1 बाई जेड। तो रेजिड्यू जब यहाँ पे निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 0। तो रेजिड्यू क्या होता है, जब भी अपन इस सीरीज का एक्सपेंशन करेंगे तो लोरेंज एक्सपेंशन में जो 1/z की जो टर्म होती है वो क्या कहलाती है, वो रेजिड्यू कहलाएगी। इस मतलब इसके साथ का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, रेजिड्यू कहलाएगा। तो चलो हम इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे, जेड कोस 1 बाई जेड, ठीक है। एक्सपेंड करें, ये क्या है, कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पे x क्या है, 1 बाई जेड पुट करेंगे, 1 माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर जेड की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू ये, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, जेड माइनस 1 ओवर जेड, यहाँ पे क्या आएगा प्लस में, यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर जेड की क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस में इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 पे हमें क्या देखना, 1 बाई जेड के साथ का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 1 बाई जेड कहाँ है, ये वाला, इसके साथ का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो यही क्या हो जाएगा, अपना रेजिड्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आया, माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू दिस, ट्रांसफॉर्म द सर्कल Z का मोड इक्वल्स टू 1 इनटू ए सर्कल ऑफ इन W प्लेन, जिसका सेंटर पॉइंट हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस में 4z माइनस में 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें जहाँ W है वहाँ Z लेके आना और Z है वहाँ पे W इक्वल्स टू W 4WZ माइनस में 2W इक्वल्स टू 5 माइनस में 4Z, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या आएगा 4WZ प्लस में 4Z इक्वल्स टू 5 प्लस 2W, ठीक है। अब यहाँ से Z कॉमन आएगा, क्या आएगा, 4 भी कॉमन ले लो, यहाँ से W प्लस में 1 और 5 प्लस 2W, ठीक है। दिस इम्प्लाइज Z की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 2W बाय यहाँ पे आएगा 4W प्लस 1, ठीक है। अब जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आइटा वाई, और डब्ल्यू की वैल्यू हम मानते हैं यू प्लस में आइटा वी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, जेड का मॉडुलस इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ पे करेंगे 5 प्लस 2W, दिस इंप्लाई क्या आएगा, 5 प्लस 2W ओवर 4W प्लस 1 का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, 1 के इक्वल आएगा। तो इसको यहाँ पे इधर ले जाएंगे, 5 प्लस 2W का मोड इक्वल्स टू देख सकते हैं 4W प्लस 1 का मॉडुलस, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे W की वैल्यू क्या पुट करेंगे, U प्लस आइटा वी पुट करेंगे और रियल पार्ट को एक साथ रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया 5 प्लस में 2, यहाँ पे U प्लस आइटा वी का मॉडुलस इक्वल्स में यहाँ पे 4U प्लस में आइटा वी प्लस में 1 और इसके पूरे के बाहर 4 है का मॉडुलस। तब रियल पार्ट 5 है प्लस में 2U है, यहाँ पे 2 आइटा प्लस में आइटा और 5V, ठीक है, मॉडुलस में 5 नहीं, यहाँ पे आएगा 2V, ठीक है। और यहाँ पे जब करेंगे तो रियल पार्ट 4U प्लस में 1 प्लस में आइटा और यहाँ पे 4V का मॉडुलस, ठीक है। जब भी इस टाइप में मॉडुलस होता है तो वहाँ पे x प्लस आइटा y का मॉडुलस होगा, तो वह कैसे ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x ये है, v ये है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन होगा 2u प्लस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में 2v का होल स्क्वायर, जब इसका मॉडुलस ओपन करेंगे, ठीक है। इधर क्या आएगा, यहाँ पे जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ये, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ पे आएगा
अच्छा टोटल में है तो यहाँ भी 4 आएगा, 4u प्लस में 4 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 4v का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर एक काम करते हैं, 4 को बाहर निकाल लेते हैं मॉडुलस से। ठीक है, तो 4 को अगर मॉडुलस से बाहर निकालेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर मैं 4 को मॉडुलस से बाहर ले लेती हूँ तो यहाँ क्या आएगा u प्लस 1 प्लस में आइटा v का मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एज इट इज और यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो u प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे हम। ठीक है, ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप सोल्व करना। यहाँ पे आएगा 12 u स्क्वायर प्लस में 12 v स्क्वायर में यहाँ पे प्लस में 12 u माइनस में 9 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस में यहाँ पे u माइनस में 9/12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कट जाएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर की टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें ये पता चले, इसका सेंटर पूछा ना तो इसको एक सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, u स्क्वायर है प्लस में u है, 1/4 ऐड करेंगे और 1/4 ही घटा देंगे और यहाँ पे क्या है प्लस में v स्क्वायर और यहाँ पे कितना है माइनस में 3/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे u प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर और इक्वल्स में क्या बनेगा 1। तो यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट क्या आएंगे -1 और यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, तो यही पूछा है, सेंटर पॉइंट क्या बनेंगे -1/2 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है इफ सी इज द सर्कल जेड का मोड इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, हमें इस वैल्यू की इंटीग्रल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी हो आपको, सी ऑफ जेड जेड माइनस जेड नोट की n+1 कुछ इस टाइप में गिवन हो डी जेड, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है 2 आइटा ओवर में n फैक्टोरियल एफ एन जेड नोट। ठीक है, चाहे एफ एन जेड नोट की वैल्यू लिख लो, इसको इधर ले आओ, फिर अगर इसकी पूछी तो इसके निकालो, टोटल इसकी पूछी तो इसके निकाल लो। अब यहाँ पे n की जगह हमारे पास में क्या है, जैसे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है e⁻²z, इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, n+1 लिखेंगे तो 4 को क्या लिखेंगे 3+1 इंटू में डी जेड। अब क्या लिखेंगे 2 आइटा, n कितना है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ऊपर यहाँ पे n कितना है 3 और जेड नोट कितना है -1। ठीक है, फंक्शन क्या है मेरे पास में यहाँ पे एफ ऑफ जेड कितना है e⁻²z। ठीक है, उसका हमें क्या करना है 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक बार किया क्या 2 e⁻²z, दोबारा किया क्या यहाँ पे 2 दूनी 4 e⁻²z, ट्रिपल टाइम किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4 दूनी 8 e⁻²z। ठीक है, और यहाँ पे अगर जेड की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 8 e⁻²। वैल्यू पुट करेंगे 2 आइटा बाय 6, यहाँ पे आएगा 8 e⁻², कट गया, या कितना आएगा 8 आइटा और 3 ई स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आइटा v ऑफ इज द पार्ट u, हमें ये गिवन है और हमें फंक्शन बताना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिलने थॉमसन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है मिलने थॉमसन मेथड यूज, मिलन थॉमसन मेथड। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट जो क्वेश्चन वगैरह बनता है, फर्स्ट चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से ही क्वेश्चन बना हुआ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, तो यहाँ से जैसे एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है u प्लस में आइटा v। ठीक है, और जब निकालेंगे तो मेथड क्या होता है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन φ1 z, 0 माइनस में आइटा φ2 z, 0 dz, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये मिलने थॉमसन मेथड है जहाँ पे जेड की एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है u प्लस आइटा v। इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे φ1 z, 0,
उसके लिए जैसे u हमें गिवन है, क्या गिवन है, e की पावर x, x कोस y माइनस में y साइन y गिवन है। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, फाइव वन एक्स वाई मीन्स डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे, उसको बोलेंगे फाइव वन एक्स कोमा वाई। निकालते हैं इसको, क्या e की पावर x का इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएशन क्या है, सेम आया, x कोस y माइनस में y साइन y। ओके, इसके बाद में हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, सेकंड का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, x का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या है कोस y, और बाकी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आया डेल यू ओवर डेल x। अब डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे, क्या हो जाएगा फाइव टू एक्स कोमा वाई। ठीक है, e की पावर x एज इट इज, यहाँ पे कोस का क्या, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन y। ठीक है, माइनस में y का करा तो यहाँ पे 1 और साइन y एज इट इज, एक बार माइनस को बाहर रख लेते हैं, फिर प्लस में y का किया तो y का एज इट इज, साइन का किया तो क्या आया कोस y। ठीक है, ये हमारा फाइव टू एक्स कोमा वाई आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे फाइव वन जेड कोमा निकालें, जीरो निकालेंगे। इसका मीन्स इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे z, और y की जगह 0, तो फाइव वन जेड कोमा जीरो, जहाँ पे x है वहां पे z पुट करो, e की पावर z, यहाँ पे z, y की जगह कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी 1, y की जगह 0 की 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस में e की पावर z और कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होगी 1, z प्लस 1 ई टू दी पावर z। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे फाइव टू जेड कोमा जीरो निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा ए की पावर z माइनस में z, यहाँ पे y की 0 पुट करेंगे, साइन जीरो की वैल्यू 0 माइनस में, अंदर साइन जीरो की वैल्यू क्या आएगी 0, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, ये टोटल क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन 0। ठीक है, फाइव वन जेड कोमा जीरो की वैल्यू आ गई, फाइव टू जेड कोमा जीरो की वैल्यू आ गई। हम कहाँ पुट करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। ठीक है, पुट करें, अब यहाँ से क्या निकल के आता है, इतना हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब पुट करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब यहाँ पे फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू क्या है, जेड ई टू दी पावर जेड प्लस ई टू दी पावर जेड, इसकी वैल्यू क्या है आयटा डॉट जीरो डी जेड। ओके, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं, जेड ई टू दी पावर जेड डी जेड प्लस में ई टू दी पावर जेड डी जेड। ठीक है, इसका करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा, जेड एज इट इज ई टू दी पावर जेड का डिफरेंशिएशन, जेड का डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन, फिर ये प्लस में ई टू दी पावर जेड। ठीक है, और प्लस में सी, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा जेड ई टू दी पावर जेड प्लस में सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो 0 से 2 पाई डी थीटा और 5 प्लस 4 साइन थीटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एक तो आप या तो आप ऐसे कर सकते हो, साइन थीटा को क्या पुट कर सकते हैं 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप ये वैल्यू वो पुट करो, फिर उसको सेक 10 में आएगा, उसको कन्वर्ट करो, फिर सोल्व करो। ठीक है, लेंथी मेथड है ये। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि 0 से 2 पाई डी थीटा और a प्लस बी साइन थीटा हो तो क्या होता है 2 पाई ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं ये वाली सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है 0 से 2 पाई, ओके, डी थीटा ओवर 5 प्लस 4 साइन थीटा। अब a की जगह क्या है 5 और b की जगह क्या 4, क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर में यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, एक वस्तु 2 पाई ओवर 25/16, इसका आंसर क्या आएगा 9/3। ठीक है, तो ये 2 पाई बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमें गिवन दी हुई है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड सेकंड इज लेबल्ड एज रीजन आर। द क्वेश्चन पीजेड ओवर क्यूजेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नोट। तो ये कह रहा है कि पीजेड ओवर क्यूजेड है, इसके पास क्वेश्चन के पास एक एम ऑर्डर का पोल है जेड इक्वल टू जेड नोट पॉइंट पे। ठीक है, एम ऑर्डर का पोल है जेड नोट पॉइंट पे। ठीक है, पी जेड नोट रीजन दे रखा है, पी जेड नोट नोट इक्वल टू 0 एंड क्यू हैज 0 ऑफ ऑर्डर एम एट
जेड नोट, मतलब पी जेड नोट है वो वहां पे जीरो नहीं है, और क्यू जेड नोट है वो एम ऑर्डर पे क्या है, जीरो है। इसका मीन्स क्यू डैश नोट इक्वल्स टू जीरो, क्यू का दो बार डेरिवेटिव किया नोट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एम माइनस वन जेड नोट किया नोट इक्वल्स टू जीरो, और क्योंकि एम टाइम इसका डेरिवेटिव किया वो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो यही बनेगा क्यू के पास अगर एम ऑर्डर का जीरो है तो पीजेड ओवर, और यहाँ पे पीजेड क्या होगा, पीजेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन होती है तो पीजेड क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या है, बोथ ए और आर क्या है, करेक्ट है, और आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है। जब क्यू जेड पीजेड नोट इक्वल टू जीरो गिवन हो, क्यू के पास एम ऑर्डर का जीरो हो, तो जब उसको क्वेश्चन फॉर्म में हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके पास एम ऑर्डर का क्या बन जाएगा, एक पोल बन जाएगा। ठीक है, तो आर इसका सही एक्सप्लेनेशन गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इन ए स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बतानी हमें किसके केस में, स्फेरिकल सिमेट्री के केस में बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो जनरल फॉर्म में क्या होती है, ये वाली होती है जनरल फॉर्म, डेल रो ओवर डेल टी प्लस डाइवर्जेंस इनटू में रो यू इक्वल्स में जीरो। ठीक है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। हमें पूछा किसमें है, स्फेरिकल में। अब स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यहाँ पे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई with flow only in the radial direction. U r equals to q and u theta equals to u phi equals to 0. Then divergence become, तो डाइवर्जेंस क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस becomes। ठीक है, यू आर की वैल्यू क्यू, यू थीटा यू फाई की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस डॉट रो यू इक्वल टू हो जाएगा वन बाई आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर और आर स्क्वायर पी क्यू। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी जनरल फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, डेल रो ओवर डेल टी प्लस में वन ओवर आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर आर स्क्वायर पी क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विद वन ऑफ इट्स पॉइंट फिक्स्ड इज। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, उसका एक बिंदु यहाँ पे कांस्टेंट है, नियत है, उसकी गति का वर्णन करने के लिए आवश्यक सामान्यीकृत निर्देशों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है पहले ये देखते हैं, और एक पॉइंट फिक्स हो जाता है इसका मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो कितने निकलेंगे वो भी देखते हैं। कह रहा है एक रिजिड बॉडी, a rigid body is a system of particle where the distance between any two particle remain constant। rigid body system वो है, पार्टिकल का वो सिस्टम है जहां पे दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सॉरी ओके, क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ, ये मिटा देती हूँ, कह रहा है द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विद वन ऑफ इट्स पॉइंट फिक्स्ड। तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने रिक्वायर हैं रिजिड बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, और कंडीशन ये गिवन है इसका एक पॉइंट है वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो रिजिड बॉडी यहाँ पे क्या होती है, कह रहा है एक रिजिड बॉडी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जहाँ पे दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहती है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए फ्री रिजिड बॉडी इन 3D स्पेस रिक्वायर 6 कोऑर्डिनेट। इसको 3D स्पेस में 6 कोऑर्डिनेट रिक्वायर होते हैं, तीन तो 3 किसके लिए रिक्वायर होते हैं, फॉर द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास के लिए, एंड 3 इसके ओरिएंटेशन के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है,
फिर कह रहा है वन इफ, यदि एक पॉइंट है रिजिड बॉडी का फिक्स कर दिया जाए, ये हमें कंडीशन गिवन है, अगर एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, द थ्री ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आर एलिमिनेटेड, जो दो थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री है फ्रीडम की वो एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। बचेंगी कितनी, थ्री बचेंगी। फिर बिकॉज द सेंटर ऑफ मास कैन नो लॉन्गर मूव फ्रीली रिलेटिव टू दैट पॉइंट, क्योंकि जो पॉइंट फिक्स किया गया है उसके रिलेटिव है, जो सेंटर ऑफ मास है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। तो ओनली द थ्री रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन्स टू डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, तो केवल थ्री रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचेंगी वहां पे, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, रिजिड बॉडी के ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए फिक्स पॉइंट के अराउंड। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फ्लूइड इज, कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक फ्लूइड की ये वाली होगी। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था लास्ट उसमें हमने जनरल फॉर्म लिखी थी, वो कुछ इसी टाइप की थी, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इन, मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड कह रहा है द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इन इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज डाइवर्जेंस इनटू v का बार इक्वल्स टू 0 का बार, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है इसकी, ठीक है। सेकंड वाली को देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, जब ये केस आता है तो वहां पे जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, डेंसिटी कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगी तो यहाँ पे डेल रो और डेल टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसको हम, ये जनरल फॉर्म है डेल रो ओवर डेल टी प्लस डाइवर्जेंस डॉट रो वी का बार इक्वल टू जीरो, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे इसकी वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, तो ये क्या डाइवर्जेंस डॉट रो वी का बार इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे ये है क्या है, कांस्टेंट है, तो डाइवर्जेंस इनटू वी बार क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको स्किप करते हैं एक बार। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एंड स्टीम साई आर, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगी, तो क्या होता है डेल फाई ओवर डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल साई ओवर डेल वाई के इक्वल होता है, और डेल फाई ओवर डेल वाई वो किसके इक्वल होता है, माइनस का डेल साई ओवर में डेल एक्स के, ये वाली दो इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ए और डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है द हैमिल्टोनियन कोरस्पोंडिंग टू द लैग्रांजियन इज, तो इसके लिए हैमिल्टोनियन निकालना है इस लैग्रांजियन इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग, तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया, ए एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट का स्क्वायर माइनस में के एक्स वाई इज, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स निकालेंगे, पी एक्स क्या होता है, डेल एल ओवर में डेल एक्स डॉट के कंपेरिजन में इसका डेरिवेटिव करते हैं, करेंगे क्या आएगा, टू ए एक्स डॉट, और यहाँ पे बाकी इसका जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो इसको क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे जब पी एक्स इसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज एक्स डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एक्स ओवर में टू ए, सेम पी वाई निकालेंगे, वो क्या आएगा यहाँ पे डेल एल ओवर डेल वाई डॉट, वो क्या आएगा टू बी वाई डॉट, दिस इंप्लाइज वाई डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी वाई ओवर में टू बी। अब क्या निकालते हैं, हैमिल्टोनियन निकालते हैं, ठीक है। एच इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई का डॉट माइनस में एल, एच इक्वल्स टू क्या आएगा, पी एक्स एक्स का डॉट पी वाई वाई का डॉट माइनस में एल, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू ये रखेंगे और एक्स डॉट की पी एक्स ओवर में टू ए प्लस में पी वाई एज इट इज, और वाई डॉट की पी वाई ओवर में टू बी माइनस में एल, ठीक है। अब यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और एक्स डॉट की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम एक्स डॉट की जगह पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, और वाई डॉट की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ लैग्रांजियन में पुट करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इंप्लाई क्या आएगा, एच इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर ओवर में टू ए प्लस पी वाई स्क्वायर ओवर टू बी। अब लैग्रांजियन की वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ, ए है, एक्स डॉट की जगह क्या पुट किया, पी एक्स ओवर टू ए का होल स्क्वायर प्लस में बी, वाई डॉट की जगह पी वाई ओवर टू बी का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे
क्या आ गया के एक्स वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। यहाँ पे ये होल स्क्वायर, ये ए बी, तो इस यहाँ पे ए है, यहाँ पे 4a स्क्वायर बनेगा, तो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा यहाँ पे पी एक्स का स्क्वायर बाई 2a प्लस में पी वाई का स्क्वायर बाई 2b माइनस में पी एक्स का होल स्क्वायर ओवर 4a प्लस में पी वाई का होल स्क्वायर ओवर में 4b माइनस में के एक्स वाई। ठीक है, इक्वल्स में पी एक्स का स्क्वायर ओवर 4a प्लस में पी वाई का स्क्वायर ओवर 4b प्लस में के एक्स वाई इक्वल्स में एच। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया यहाँ पे? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये याद रख लेना, पी एक्स क्या होता है, पी वाई क्या होता है, फिर क्वेश्चन इजिली ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन इज। तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक एक्सट्रीमल बताना है। वैसे अगर हम सॉल्यूशन करेंगे इसकी एक्सट्रीमल की कंडीशंस के अनुसार, जैसे डी बाई डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश माइनस में डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू जीरो, अगर ये मेथड हम लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको लेंथी ना बनाते हुए जो 4 ऑप्शन है बाई ऑप्शन जाती हूँ, और ये जो कंडीशन गिवन है ये मैं यहाँ पे क्या करवा लेती हूँ, सेटिस्फाई। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जैसे पहला वाला लिया, क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, y1 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन लिया, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो जब x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो क्या इसकी वैल्यू 0 आई? नहीं, तो ये करेक्ट नहीं होगा। सेकंड बी ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 गिवन है। मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं और y की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे 1 पुट किया, तो 1 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 1 का क्या आ गया, 5 माइनस में 1, तो जो भी ये भी ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, सी वाला ट्राई करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऐसे 0 आनी चाहिए। y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4 y माइनस टू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब हटाएंगे तो प्लस माइनस टू आता है, तो हमें जो चाहिए हम वही लेंगे। ठीक है, जैसे y माइनस टू है, तो यहाँ पे मैंने माइनस टू चूज किया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू क्या आ गया, 0। मीन्स ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम y2 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसी में हम पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, तो क्या आना चाहिए, y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो y माइनस टू का होल स्क्वायर 5 माइनस 4 1, तो y माइनस टू इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1। अब 1 भी वो चूज करेंगे जिससे कि क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, 1 माइनस टू, और यहाँ पे अगर मैं माइनस 1 ले लूँ तो y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और इसको सेटिस्फाई करना, ये वाला भी नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ एल एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस देन द वैल्यू ऑफ एल टी की एन एफ ऑफ टी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर एल एफ ऑफ टी लाप्लास एफ ऑफ एस के इक्वल, तो यहाँ पे एल टी की एन एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, -1 की एन डी की एन डी एस की एन एफ ऑफ एस, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडोल्म इक्वेशन 5x1 प्लस लैम्डा 0 से x टी 5t dt। इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है और एक लॉन्ग भी होता है। चलो पहले हम इसको मेथड से करते हैं। ठीक है, 5x लिखा मैंने, 5x क्या लिखा, 1 प्लस लैम्डा, x बाहर ले लूँ 0 से 1 t 5t dt। ठीक है, अब 0 से 1 t 5t dt को मैं क्या मान लूँ, c। ठीक है, इसको मैंने c अज्यूम कर लिया, c अज्यूम किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 ऑफ x क्या हो गया मेरे पास में, 5 ऑफ x हो गया 1 प्लस में लैम्डा एक्स सी। ठीक है, अब ये 5t चाहिए मुझे यहाँ पे पुट करने के लिए, तो x की जगह अगर मैं t को रिप्लेस करूँ तो ये क्या जगह 1 प्लस लैम्डा टी सी। तो यहाँ पे 5t की वैल्यू मेरे को मिल गई, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, क्योंकि मुझे c कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला फंक्शन निकल जाएगा। ठीक है,
तो c इक्वल्स टू 0 से 1 t 1 प्लस लैम्डा टी सी डी टी। ठीक है, 0 से 1 टी डी टी प्लस में लैम्डा सी या 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 0 से 1 प्लस में लैम्डा सी टी की क्यूब बाई 3 0 से 1 1 बाई 2 प्लस लैम्डा सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस में लैम्डा सी ओवर 3 इक्वल्स में 1 बाई 2। दिस इम्प्लाइज सी बाहर लेंगे तो 3 माइनस लैम्डा ओवर 3 इक्वल्स टू 1 बाई 2। दिस इम्प्लाइज सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, सी इक्वल्स टू 3 ओवर 3 माइनस में लैम्डा इंटू में 2। सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, वापस तो यहाँ से फंक्शन क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स 5x फाइव ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस में लैम्डा एक्स। सी की वैल्यू क्या आई है 3 ओवर 3 माइनस में लैम्डा इंटू में 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी कोस टी, इसका हमें क्या बताना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहले तो पता होना चाहिए लाप्लास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाप्लास कोई फंक्शन है जैसे g ऑफ t दे रखा है तो उसका लाप्लास को मानते हैं gs के इक्वल। ठीक है, अगर इसमें मैं अंदर t पुट कर दूं तो वहां पे क्या आएगा, g ऑफ t वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का एक बार डेरिवेटिव g ऑफ s। देखो जैसे यहाँ पे किया था, यहाँ पे t की पावर n है तो यहाँ पे n पावर में आ गया। अगर यहाँ पे जैसे n की वैल्यू 1 लूंगी तो यहाँ पे क्या है -1 डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, वही वाली चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे l और यहाँ पे टी जी टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर लाप्लास ऑफ कोस टी क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए, लाप्लास ऑफ कोस टी होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ये हमें याद होना चाहिए, टू बी रिमेम्बर। ठीक है, उसके बाद में अगर लाप्लास टी कोस टी हमें पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, माइनस का डी बाई डी एस और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है एस ओवर में एस स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, सिर्फ इसका एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा यहाँ पे इक्वल में एस स्क्वायर माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ये स्क्वायर कैसे करेंगे, यू ओवर वी की फॉर्म है और इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डी ओवर डी एक्स। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयलर लंगराज इक्वेशन डी बाई डी एक्स डेल एफ और डेल वाई डस माइनस का डेल एफ और डेल वाई इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आयलर लंगराज की ये वाली फॉर्म है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू x। ओके, जब भी मैक्सिमम मिनिमम पूछे तो याद रखना हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू x गिवन है एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर गिवन है, दोनों के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू x स्क्वायर और फंक्शन को मानना मैंने क्या आ गया, इधर लेके आएंगे तो x माइनस में x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस में 2s। जब वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज 1 माइनस में 2x इक्वल्स टू 0 और दिस इंप्लाइज x कितना आ गया 1/2। अब x इक्वल्स टू 1/2 आ गया हमारे पास में, इसको कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन की क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगा 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब ये कैसे पता ये मिनिमम दे रहा कि मैक्सिमम, तो डबल डेरिवेटिव अगर हमारा लेस देन 0 आए तो इसका अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा -2। अगर ये लेस देन 0 आए तो वहां पे क्या मिलता है मैक्सिमम वैल्यू, और अगर ये डबल डेरिवेटिव मेरा अगर ग्रेटर देन 0 आए तो वहां पे क्या मिलती है मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन में पुट करने के बाद 1/4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमम ऑफ जेड दिस सब्जेक्ट टू दिस कॉन्सेंट्रेट्स। तो हमें ये बताना है। ठीक है,
तो हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे, जैसे पहले इक्वेशन ले ली x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो माना हमने। जब x2 की जीरो तो x1 की जीरो इधर लेके आते हैं तो x1 किसके इक्वल x2 मीन्स ये y इक्वल टू x लाइन है, ये आई। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि x1 माइनस एक्स टू ग्रेटर देन जीरो, तो सारे पॉइंट इसके इसके ऊपर लाई करेंगे। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x1 प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेती हूँ x2 की वैल्यू जीरो, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे माइनस का 1, x2 की वैल्यू जीरो, x2 मीन्स y, ये x1 है और ये क्या है x2, x2 की वैल्यू जीरो, x1 की वैल्यू -1 यहाँ पे। फिर x1 की जीरो ली, x2 की कितनी आई मेरे पास में 3, x1 की जीरो, x2 की 3, यहाँ पे 0,3। तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ से पास होगी। ठीक है, अब देखो आगे हम लेते हैं, जैसे x2 की वैल्यू मैं अगर -1 ले लूँ, यहाँ पे x2 की वैल्यू -1, तो 3x1 माइनस वन इक्वल टू 3x1 इक्वल टू 4, x1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3, 1 सही 1 कुछ पॉइंट, तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे पास हो जाएगी। अब यहाँ पे जब ये टाइप की इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो का सिंबल है, तो जीरो क्या x1 की वैल्यू जीरो लेंगे, x2 की वैल्यू जीरो लेंगे, क्या जीरो 3 से बड़ा है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन से दूर हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा बाउंडेड वाला। ठीक है, और ये y इक्वल टू x है। ठीक है, ये तो सेंटर से पास कर ही रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों कोई एक कॉमन एरिया नहीं बना रही है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नन ऑफ अबव आंसर आएगा। ना फिजिबल है, ना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ना ये बाउंडेड है, तो नन ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर इज नॉट ए कन्वेक्स सेट। कन्वेक्स सेट क्या होता है, जब भी कोई यहाँ पे क्लोज कर्व बनेगा, जैसे कोई भी क्लोज कर्व बनता है, तो उसके दो दो पॉइंट हैं, वो उनको जब कनेक्ट करें तो वो लाइन है, तो वो जो लाइन है वो उसके अंदर ही कंटेन करनी चाहिए, तो वो क्या बनेगा, एक कन्वेक्स सेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहला वाला लेते हैं, पहला वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, एक सर्कल है। ठीक है, जिसकी रेडियस 1 से लेस है, तो इसके अंदर के जो दो पॉइंट हम लेंगे ना, तो वो दोनों, वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो उसके अंदर ही लाई करेगी, क्योंकि रेडियस क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब इसके इनसाइड का एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये वाला कन्वेक्स बन जाएगा। सेम ये वाला गिवन है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मीन्स ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो रेडियस लेस देन इक्वल टू 2 होगी, तो उसके अंदर भी जब दो पॉइंट को मिलाएंगे तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो भी सर्कल के अंदर ही लाई करेगी, तो वो भी क्या बन जाएगा, एक कन्वेक्स सेट बन जाएगा। फोर्थ क्या है, x1 ग्रेटर देन जीरो, मीन्स ये जो हाफ प्लेन है इसकी बात कर रहा है, और हाफ प्लेन जो बनते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, कन्वेक्स सेट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, कन्वेक्स सेट, तो ये वाला भी ट्रू हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा, ग्रेटर देन इक्वल 1 दे रखा है, तो जो इसके और इसके बीच में जो कॉमन पॉइंट हम लेंगे, उनकी जो लाइन ड्रॉ होगी वो इनके बीच में लाई नहीं करेगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डिस्कार्ड भी कर सकते हो, आपको जो पता है उसके बारे में, और नहीं पता उससे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन राप्सन फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे न्यूटन राप्सन फॉर्मूला हमें बताना है। ठीक है, जब बहुत सारी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, एक्स एन प्लस वन, एक्स एन माइनस में एफ ऑफ फंक्शन nth पॉइंट पे और उसका डेरिवेटिव n पॉइंट पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, जेड की, सब्जेक्ट टू ये हमारे कंसंट्रेट दे रखे, यहाँ पे 3 लाइंस हमें गिवन है, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब पहली लाइन लेते हैं x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 4, तो जब x2 की वैल्यू 0, ये x1 है, ये x2 है, जब x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 4, 4,0, जब x2 की 0, x1 की 0, यहाँ ले लेते हैं 0,4। ठीक है, तो ये लाइन बनी, और क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है, तो ये किसकी तरफ, इसका एरिया बनेगा ओरिजिन की तरफ। ठीक है, सेकंड जो है क्या दे गिवन है, 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 24, जब x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू क्या आएगी 6, 0,6, और जब x2 की वैल्यू 0, x1 की कितनी आएगी 8, 8,0। ठीक है, तो ये डायग्राम इसका बनेगा कुछ ऐसे, इस पॉइंट पे।
तो यहाँ पे इसका भी 0 लेस देन क्या है 24 है, तो इसका भी जो एरिया कॉमन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, थर्ड लाइन क्या है मेरे पास में 10x1 प्लस में 7x2 इक्वल्स टू 35। जब x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू क्या आएगी 5, यहाँ 0,5। ठीक है, और x2 की वैल्यू 0 तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 0,3.5। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये कैसे ड्रॉ होगी, यहाँ से और ये वाली, और 0 भी लेस देन 35 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका भी जो एरिया होगा ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला, मीन्स फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन जो है वो आपस में कट करती हैं। किन पॉइंटों पे कट करती हैं, जैसे x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे 10x1 प्लस 7x2 इक्वल्स टू 35। यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू निकालो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3x2 और यहाँ पे 40 में ये 5x2 की वैल्यू आ गई 5/3, और 4×3 = 12, और x1 की वैल्यू आ जाएगी 7/3। तो इनके जो पॉइंट इंटरसेक्शन है वो 7/3 और 5/3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे किस पे, 0 0 पे चेक करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू 0 0 पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 7x2। ठीक है, जब x1 x2 की वैल्यू 0 0 तो z की वैल्यू 0। जब x1 x2 की वैल्यू यहाँ पे, तो ये लाइन कट गई, यहाँ पे जब x1 की वैल्यू क्या है 0, ये है, इसको गलत लिखा गया है, ये है यहाँ पे 3.5, 0। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 3.5 और x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3.5 प्लस 7 इंटू 0, ये कितना आ जाएगा 17.5। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी जो वैल्यू किस पे निकालते हैं, ये पॉइंट कौन सा है 0,4, तो z की वैल्यू निकालेंगे 5 इंटू x1 की वैल्यू 0 प्लस 7x2 की वैल्यू 4, z कितना आ जाएगा 28। ठीक है, फिर एक पॉइंट है 7/3 और कोमा ये 5/3, इस पे निकालते हैं, तो z इक्वल्स टू 5 इंटू 7/3 प्लस 7 इंटू 5/3, ये 35 70/3, ये नियरली इक्वल होगा 23.33। तो यहाँ पे मैक्सिमम किस पॉइंट पे दे रहा है, इस पे या इस पे या इस पे या इस पे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, z इक्वल्स टू 28 है, जो किस पे मिल रही है हमें, यहाँ पे 0,4, ये वाला जो पॉइंट है इस पे हमें क्या मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है, मैक्सिमम ऑफ z दे रखे, दो इक्वेशन गिवन है, बताना है कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, वही डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर से, ये x1 ये x2, पहली लाइन लेते हैं x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 1, ये 0 लेस देन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन्स एक का ओरिजिन की तरफ बनेगा, एक का ओरिजिन से ऊपर की साइड। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 0, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू 1, x1 की वैल्यू 0, दिस इंप्लाइज x2 इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, तो 1,0 और 0,-1, ये वाला, और इसका सॉल्यूशन किसकी तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो इक्वेशन है क्या है, 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, जब x1 की वैल्यू 0, दिस इंप्लाइज x2 इक्वल्स टू 6, तो 0,6। जब x2 की वैल्यू 0 तो x1 की वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3,0। ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, इस टाइप से। ठीक है, अब ये 0 ग्रेटर देन 6 को सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ पे ये किससे जाएगी, अपवर्ड ओरिजिन इसका जो बनेगा क्या बनेगा, एरिया बनेगा। ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, जो दोनों में कॉमन है, कौन सा, ये वाला, ये जो एरिया बन रहा है दोनों में क्या बन रहा है, कॉमन। ठीक है, और ये क्या बाउंडेड है, कहीं से बाउंडेड हो रहा है, नहीं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है सारा का सारा, तो ये क्या बना, एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन तो मिल रहा है, यहाँ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, हाँ ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। सेवरल अल्टरनेटिव, सेवरल तो नहीं है, ओनली वन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1/x फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी डी। पॉइंट क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या होता है, पहला डिफरेंस जब एफ ऑफ, एक निकाल देते हैं, एफ ऑफ ए बी निकालते हैं तो क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस में ए। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, 1/x। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/b, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1/a, ठीक है। पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनसे निकालेंगे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/b माइनस 1/a, ओवर में यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस a, और ये बचेगा माइनस का 1/ab। सेम इनके बीच में निकालेंगे 1/c माइनस 1/b, और यहाँ पे c माइनस में b, तो यहाँ पे माइनस का 1/bc बचेगा। सेम इनके बीच में निकालेंगे 1/d माइनस 1/c, और d माइनस सी क्या बचेगा, माइनस का 1/cd। ये क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, फर्स्ट। हमें क्या निकालना है, थर्ड। तो थर्ड तक फिर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में निकालेंगे, इन दोनों के बीच में निकालेंगे। अब गैप क्या हो जाएगा, c माइनस ए और d माइनस में b, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ ए बी सी निकालेंगे, ठीक है, पहले तीन का। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी सी माइनस में एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई में सी माइनस में ए, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ बी सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/b माइनस सी प्लस 1/ab, यहाँ पे c माइनस ए। इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे ऊपर माइनस का ए बी प्लस में बी सी, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर सी, और यहाँ पे c माइनस में ए, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, हम b कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या लिखेंगे, c माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a b c और c माइनस में a। इसको काटेंगे, यहाँ पे b कट जाएगा, स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1/abc बचा, ठीक है, ओके। अब सेम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1/cd माइनस माइनस प्लस 1/bc, और यहाँ पे d माइनस में b। समय यहाँ पे इसका वो लिया क्या, एलसीएम c स्क्वायर बी डी, और यहाँ पे माइनस का बी सी प्लस में सी डी, नीचे डी माइनस में बी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/bcd, ये हो गया 1/bcd। ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। हमें क्या निकालना, थर्ड। थर्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, थर्ड निकालने के लिए हम करेंगे एफ ऑफ ए बी सी डी। कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ बी सी डी माइनस में एफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई में डी माइनस में ए, ठीक है। तो इसके माइनस में ये 1/bcd माइनस में 1/abc डिवाइडेड में d माइनस में a। एलसीएम लेंगे, a b स्क्वायर c स्क्वायर d, नीचे d माइनस में a, यहाँ पे abc माइनस में bcd, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, bc कॉमन है, क्या बचेगा, a माइनस में d। तो यहाँ पे आएगा, मैं लिख देती हूँ, bc कॉमन, a माइनस d बचा, यहाँ पे है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी, और यहाँ पे डी माइनस ए, तो माइनस कॉमन ए माइनस डी मैंने बना दिया, ये कट गया, ये कट गया। आंसर क्या है, माइनस का 1/abcd। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1/abcd। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाय अप्लाइंग द लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला इन द फॉलोइंग टेबल द पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेटिंग टू वाई एक्सिस। यहाँ पे लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला आप यूज करोगे x माइनस एक्स नोट और x माइनस एक्स नोट, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो करोगे क्या, चारों जो ऑप्शन गिवन है उनको सेटिस्फाई कराओगे। कैसे, जैसे माने फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, y इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 2। जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2। पुट करते हैं यहाँ 0 0 माइनस 0 प्लस 2, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3। कम से कम 2 या 3 तो सेटिस्फाई करके देख लो। 1 प्लस 1 माइनस में 1 प्लस में 2, ये कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचा, 3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक और करवा लेते हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस में 2 प्लस में 2, कितना आ गया, 12। तो सेटिस्फाई करा मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। 5 और सेटिस्फाई कर देगा 147, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखना, ये वाला 0 पे 2 देता है, ठीक है, लेकिन 1 पे ये 3 नहीं देगा क्योंकि सारे प्लस हैं, ठीक है। तो ऐसे ये तीनों क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड इज। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी न्यूटन रैप्सन मेथड की, 2 होगी, ठीक है। क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है,
क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती है क्या, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राप्सन मेथड। ठीक है। 88 क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ ट्विन प्राइम पेयर बिटवीन 51 एंड 100। ट्विन प्राइम पेयर क्या होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिस्टेंस, ओड प्राइम नंबर, ठीक है, जिनके बीच में डिस्टेंस क्या हो, जिनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 2 हो। ठीक है, ऐसे ओड नंबर जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 2 आए। ठीक है, जैसे 51 से 100 के बीच में हम ओड नंबर्स लिखते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ओड प्राइम नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये क्या है, ट्विन ओड प्राइम नंबर हैं। ठीक है, इनके जिनके बीच में भी डिफरेंस 2 होगा वही क्या होगा, आंसर। जैसे यहाँ पे 53 और 9 के बीच में ज्यादा गैप है, 59 और 61 में कितना गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। ठीक है, इसके बीच में ज्यादा है 67, इसमें 4 का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है। ठीक है, बाकी इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। तो कौन से हो गए, 59 और 61 एंड 71,73। 2 पेयर ऐसे मिल गए हमें जिनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 180। 180 के सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर हमें निकालने हैं। 180 का हमने क्या क्या फैक्टर करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से 2 नीम 18, 45, 3 से गया यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5, मीन्स 180 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। जब सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 180 निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर, जैसे यहाँ पे 2 आया तो 2 की पावर n+1 माइनस में 2 माइनस 1। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 है, उसमें 1 ऐड करेंगे, माइनस में 1/2 माइनस 1 कितना आएगा, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 माइनस में 1, 7/1। ठीक है, कितना आया, 7। अब 3 का निकालेंगे, 3 की पावर n+1 माइनस में 1 और 3 माइनस 1। तो यहाँ क्या आएगा, 3 की पावर 3 माइनस में 1 और 3 माइनस 1, 3 3 होती है 27 में से 1 गया, 26/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। 5 की करेंगे, 5 की पावर 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 बार 25 में आ गया 24/4, 4 छिकी 24। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 13 इंटू 6, तो यहाँ 6 18, 18 8 7 56। ठीक है, तो यहाँ पे 546 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला वो वहां पे क्या होगा, जैसे p को प्राइम नंबर से डिनोट करें तो p की पावर n+1 माइनस 1 ओवर p माइनस 1। जितने भी आपके पास प्राइम नंबर हैं वो आप इस फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिमाइंडर वेहन 2 की पावर 340 इज डिवाइडेड बाई 341। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर बताना है, हम इसको क्या करेंगे, मॉडुलो फॉर्म से निकालेंगे। मॉडुलो फॉर्म से निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर, जैसे 340 हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर मैं जब 10 करती हूँ तो मेरा यहाँ पे आंसर कितना आता है, 1024 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 341 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 1 13, नहीं 4 12, 3 3 और 1 10, 1023 आता है। मतलब 2 की पावर 10 को जब हम 341 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वहां पे कितना बचता है, 1024 में से 1023 गए, कितने बचा, 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 की पावर 10 की पावर 34 लिख सकती हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, 1 मोडुलो 341 आया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है ना, तो 1 की पावर आप क्या करोगे, 34 कर लो, आएगा कितना, 1 ही आएगा। ठीक है, या फिर शुरू में आप ऐसे लिख लो 2 की पावर 10, 1 की पावर 34 ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1 मोडुलो 341। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन ए सीक्वेंस
कि आर्यभट्ट, तरिस्का, ब्रह्मसूत्र सिद्धांत और पंच सिद्धांतिका है, ये कौन सी इनकी एक सीरीज में इनको करो। तो देखो आर्यभट्ट जो आया आर्यभट्टिया वो 499 ईस्वी में आया, तरिस्का है वो 900 ईस्वी में, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है वो 628 में, पंच सिद्धांतिका है वो 505 में। तो इसको जब अरेंज करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कौन सा आया 499 ईस्वी में, दूसरा 505 ईस्वी में, फोर्थ फिर आया 628 में, ये थर्ड वाला ऑप्शन, फिर ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सी कैब नंबर क्या होता है, रामानुजम नंबर होता है, जिसको क्या बोलते हैं 1729 बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं रामानुजम नंबर, नूजम नंबर, ठीक है। ये कितना होता है 1729 होते हैं, ये सबको पता होगा। रामानुजम डे भी मनाया जाता है 22 दिसंबर को, ठीक है। और एस रामानुजम बर्थ ईयर कौन सी होती है यहाँ पे, एका थर्ड है, एका थर्ड किस में है, दो में है, ठीक है। रामानुजम जो बर्थ ईयर है वो 1887 है, तो सेकंड बी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्रेपकर जो कांस्टेंट है वो कौन सा है 6174, ये क्रेपकर कांस्टेंट है। और बर्थ ईयर ऑफ भास्कराचार्य सेकंड का है 1114, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी का कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड किस में है, इसी में है बस। बी का क्लोज इंटरवल को कैसे लिखा जाए, दोनों में यहाँ पे इक्वल का साइन है, बी का डी का सेकंड, ठीक है। मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एवरी मीट्रिक स्पेस इज टी1 स्पेस, एवरी मीट्रिक स्पेस इज टी2 स्पेस, एवरी मीट्रिक स्पेस इज टी3 स्पेस, एवरी मीट्रिक स्पेस इज टी4 स्पेस। तो टी1 स्पेस होता है फर्सेट स्पेस, टी2 होता है होस्ट्रोप स्पेस, टी3 होता है रेगुलर होस्ट्रोप स्पेस, टी4 होता है नॉर्मल होस्ट्रोप स्पेस। तो जब प्रत्येक मीट्रिक स्पेस है वो टी1 भी होता है, टी2 भी होता है, टी3 होता है, बट वो टी4 स्पेस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं अगर एक्स ए बी सी है देन कौन सा एक टोपोलॉजी नहीं बनेगा। तो टोपोलॉजी बनने की कंडीशंस क्या है कि फाइव और एक्स टो में होने चाहिए, तो फाइव ऑफ एक्स है टो में, सब में है, ठीक है। यूनियन ऑफ एनी टू नंबर ऑफ सेट इन टू, जब अगर सेट के किन्हीं दो नंबर्स को हम उठाए तो उनका यूनियन भी किस में होना चाहिए, इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। थर्ड कंडीशन है इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट इन टू इज, और जब उन्हीं दो नंबर का इंटरसेक्शन ले वो भी इसमें बिलोंग करना है। तो जैसे इसका बी इनकरेक्ट है तो इसको सोल्व करके देख लेते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि फाइव ऑफ एक्स है वो टो में बिलोंग कर रहे हैं। अब दो नंबर है ए बी और बी सी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ए बी और बी सी का जब यूनियन लेते हैं क्या आता है ए बी सी। ए बी सी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, इक्वल टू एक्स, ये इस साइड में है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ए बी और यहाँ पे बी सी का इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आएगा यहाँ पे बी आएगा। तो बी क्या इस सेट में है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी क्या होंगे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस, एवरी टोटली बाउंडिंग मीट्रिक स्पेस क्या, देखो फंडामेंटल थ्योरम इन टोपोलॉजी स्टेट्स दैट ए मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज टोटली बाउंडेड। कोई भी मीट्रिक स्पेस है वो सेपरेबल है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन किसके साथ गिवन है, टोटली बाउंडेड के साथ गिवन है। तो कोई भी टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस क्या होगा, सेपरेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली बाउंडेड का मतलब क्या है, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो द स्पेस कैन बी कवर्ड बाई ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन बॉल, मीन्स कोई एप्सिलॉन छोटे से छोटा हम चूज करते हैं जो जीरो से बड़ा हो, ठीक है। तो वहां पे जो फाइनाइट ओपन बॉल्स हैं वो कवर की जाए और जिसकी रेडियस क्या है एप्सिलॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या रेडियस गोजियन कर्वेचर एट ए पॉइंट ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो यहाँ पे गोजियन कर्वेचर निकालना है। गोजियन कर्वेचर होता क्या है पहले ये देखेंगे। कह रहे गोजियन कर्वेचर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिंसिपल कर्वेचर, जब दो प्रिंसिपल कर्वेचर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है गोजियन कर्वेचर होता है। तो K1 जो प्रिंसिपल कर्वेचर क्या होता है 1/r, K2 भी क्या होता है 1/r, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या 1/r²। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है द टोर्जन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स निकालना है, ठीक है। मैं इसका फॉर्मूला राइट करती हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टोर्जन को कैसे यहाँ पे डिनोट करेंगे, हम टोर्जन को डिनोट करेंगे यहाँ पे टो से, ठीक है। तो ये होगा आर डैश आर डैश आर डबल डैश का प्रोडक्ट और आर ट्रिपल डैश का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में
यहाँ पे आर डैश का इंटू में आर का मोड का स्क्वायर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना और देखना क्या आता है, पहले निकालना आर इंटू में आर डबल डैश। ठीक है, ओके, वो मैं बता देती हूँ वो कितना आएगा आपका, ए बी साइन यू माइनस का ए बी कोस यू कोमा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। ठीक है, मॉडुलस निकालेंगे इसका तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद में जब आप आर आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश निकालेंगे तो यहाँ पे आर इंटू में, इसको कैसे ओपन करोगे ऐसे, और इंटू में आर ट्रिपल डैश, इसको जब सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर बी आएगा, तो टोर्जन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, बी ओवर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गोजियन कर्वेचर एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। तो ये वो किसका प्रोडक्ट था, प्रिंसिपल कर्वेचर का पीछे भी हमने पढ़ा है, गोजियन कर्वेचर किसका प्रोडक्ट है, ये कर्वेचर किसका प्रोडक्ट है, प्रिंसिपल कर्वेचर के इंटू के का, के यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है 1/a, तो यहाँ पे 1/a क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ द कर्वेचर एंड टोर्जन ऑफ ए कर्व आर बोथ कांस्टेंट द कर्व क्या बनेगा, तो कर्व बनेगा सर्कुलर हेलिक्स। ठीक है, कर्वेचर क्या होता है, वो मेजर करता है कि कितनी शार्पली कोई भी कर्व है वो बेंड हुआ है। ठीक है, टोर्जन क्या कहता है कि ये मेजर करता है कि कोई भी कर्व है आउट ऑफ प्लेन ऑफ कर्वेचर कैसे ट्विस्ट हुआ है। ठीक है, अब 3 कंडीशंस और गिवन है, ये तो आज का क्वेश्चन हो गया इसमें जो आया हुआ है, और क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकता है वहां पे कि यदि k ग्रेटर देन 0 हो और टो इक्वल टू 0 हो, मीन्स कर्वेचर ग्रेटर देन 0 टोर्जन 0 हो, तो कर्व क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। और अगर कर्वेचर और टोर्जन दोनों ही 0 हो तो कर्व क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर दोनों का रेशियो कांस्टेंट हो तो कर्व क्या बनेगा, जनरल हेलिक्स बनेगा। और अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो कर्व क्या बनेगा, सर्कुलर हेलिक्स बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारी जो सीरीज थी यूपी टीजीटी की, यहाँ तक हमने 70 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।